संपत्ति की भूख और अंधविश्वास का गठजोड़ मानवता या कहें माँ और बेटी के ऐसे पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर गया, जहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी का जीवन भर लालन पालन करा, उसे अपने बुढ़ापे का सहारा माना और जिसे बड़ी ही बेकाबी से उसको लालन पालन करा था और चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था, हंसना सिखाया था और दुनिया क्या होती है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, हर वो चीज की परख उस माँ ने उस बेटी को सिखाई थी। वो भी माँ जो पढ़ी लिखी थी, अपनी बेटी को भी पढ़ा लिखा बनाकर वो एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहती थी। पैसे की कोई कंपनी नहीं थी, करोड़पति घर की थी, शिक्षित लड़की थी, शिक्षित परिवार था। लेकिन जो इस आयुषी शर्मा 24 वर्ष जिसकी उम्र है, उसने जो काला कारतूत करा, जो काला कारनामा करा, वो माँ और बेटी के इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर गया और पूरी इंसानियत मर गई। और इस घटनाक्रम से पूरा भारतवर्ष स्तब्ध है, पूरा राजस्थान स्तब्ध है और जो भी इस घटनाक्रम के बारे में सुन रहा है उस कलयुगी आयुषी शर्मा के मुंह पर थूक रहा है। जी हाँ, मैं जगदीश पांडे बताऊंगा ये वाक्य कहाँ का है, क्यों इस लड़की ने ऐसा घृणा कृत्य करा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, मेरे इस फेसबुक पेज को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि मैं आपको वो सटीक जानकारी दूं जिससे आप भुगतने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान की ये जो बेटी है आयुषी शर्मा, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, 24 उम्र में ये पढ़ी लिखी और अपनी माँ की सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एकाएक ऐसा होता है, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि जो पिता थे विजय कुमार शर्मा, जो कोर्ट में एलडीसी थे, उस पद पर वो तैनात थे। लेकिन 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत जो अनुकंपा नौकरी होती है वो उनकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल जाती है। ये नीरज शर्मा को जो नौकरी मिलती है, वो चाहती थी कि मेरी बेटी को नौकरी मिले, लेकिन परिवार उन्होंने समझाया कि बेटियां पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है और अच्छी अधिकारी बन जाएगी, आप अपना फ्यूचर बर्बाद मत करिए, आप अपने परिवार में अकेली रह जाएंगी, टूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जो उनका बेटा है वो दिव्यांग था, जिनकी महज 17 वर्ष की आयु थी, वो दिव्यांग था, शरीर से कमजोर था। इसी लालच में उस नीरज शर्मा ने वो नौकरी करी। जो माता जी हैं उनकी आयुषी शर्मा की, उन्होंने वो नौकरी प्रारंभ कर दी। लेकिन क्या पता बेटी का ऐसा खौफनाक जो विचार था, या उनके ताऊ और ताऊ के लड़के ने जो उनके अंदर विकार भरा, जो उनके अंदर जो क्रूरतियां भरी, वो इस प्रकार से फूट जाएंगी, किसी को अंदेशा नहीं था। खास तौर पर वो माँ नीरज शर्मा को, जिस नीरज शर्मा ने अपनी बिटिया आयुषी शर्मा को 9 महीने कोख में रखा, जिसका लालन पालन करा, जिसको बोलना चलना हर वो चीज सिखाई। लेकिन आयुषी शर्मा कलयुग की वो लड़की बनी, कलयुग की वो पुत्री बनी, जिस डायन जिसने अपनी माँ की हत्या करवा दी। हत्या भी इस लालच में करवा दी, इसने गुस्से में करा दी कि अगर मेरी माँ मर जाएगी, मैं अपनी माँ की हत्या करवा दूंगी, तो ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। सोचिए कितना गंभीर और कितना दुस्साहित और कितना घिनौना और घृणित कर देने वाला मामला इस आयुषी शर्मा 24 वर्ष की मस्तिष्क में चल रही थी। वहीं जो उसका दिव्यांग भाई था, उसको भी मारने की कोशिश करी गई, लेकिन वो इस कोशिश में असफल रही। 1 वर्ष पहले ही वो नीरज शर्मा यानी अपनी माँ की हत्या करवा देना चाहती थी, थार गाड़ी से वो उसकी हत्या करवा देना चाहती थी, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। उनके दोस्त उनको नीरज शर्मा को कुचलने में असफल रहे। लेकिन लड़की का रास्ता, लड़की का रोह यहीं पर नहीं कामे और 5 दोस्तों के साथ मिलकर, अपने ताऊ के साथ मिलकर, अपने ताऊ के बेटे के साथ मिलकर उसने ये खौफनाक मंजर को अंजाम दिया। और अंजाम भी इतना सटीक दिया कि नीरज शर्मा की इस स्कॉर्पियो गाड़ी से टकराकर मौत होगी और वो इस दुनिया से अलविदा होगी। अब आरुषि शर्मा जो 24 वर्षीय बेटी है, उसके राह में एक कांटा और था, उसका भाई। उसको भी उनने मारने की कोशिश करी गई, लेकिन वो असफल रहा।
लेकिन जब नीरज शर्मा की मौत को एक्सीडेंट की भूमिका देना चाहती थी, पुलिस ने अलग अलग तरीकों से जांच करी और वो 5 आरोपी पकड़े गए जिनके साथ उस आयुषी शर्मा ने अपनी मां की, नीरज शर्मा की हत्या करवाई थी और वो हत्या कराई थी 7 लाख रुपए देकर। जी हाँ, 7 लाख रुपए देकर इस कलयुगी बेटी ने अपनी मां की हत्या करवा दी। ये खबर सुनकर पूरा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष इस कलयुग की बेटी के ऊपर थूक रहा है, निंदा कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, अगर मुझे संपत्ति दे, मुझे संतान दें, लेकिन इस तरह से निर्दयी और निर्मयी जो संतान ये आयुषी शर्मा है, ऐसी संतान न दे, क्योंकि इसने माँ और पवित्र के रिश्ते को तो बदनाम करा ही है और उस विश्वास को भी उसने तोड़ा है, जिस विश्वास के दम पर ये माँ और बेटी या माँ और पिता का रिश्ता होता है, जो सबसे अटूट होता है, जो सबसे मजबूत होता है। किसी भी परिस्थिति में हर रिश्ता ढह सकता है, हर रिश्ता टूट सकता है, लेकिन माँ बेटी, माँ पिता का रिश्ता अजर अमर होता है। निस्वार्थ प्रेम माँ अपनी बेटी से करती है, लेकिन क्या पता कलयुग में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। हो सकता था अगर वो नीरज शर्मा जो उनकी माता थी, अगर उनको इसकी भनक पहले ही लग जाती, क्या पता वो घर छोड़ देती, उस आयुषी शर्मा को घर से निकाल देती, तो हो सकता था कि आज नीरज शर्मा इस दुनिया में जीवित रहती। बहुत ज़्यादा घृणित, बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाली घटना, और तमाम उन माओं के लिए जो संपत्ति लालच के चक्कर में अपनी बेटी का लालन पालन यूं कर रहे हैं कि अगर बुढ़ापे में मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मेरी सहारा बने। उसके विश्वास को इस आयुषी शर्मा नाम की कलयुगी लड़की ने तोड़ा है और उस घर को बदनाम करा है, बर्बाद करा है, जो घर एक समय में बहुत इज्जतदार, बहुत रूप वाला हुआ करता था, बहुत पैसा था इनके पास, रुतबा था, नौकरी थी, सब कुछ था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उनके पिता विजय कुमार शर्मा की मौत होगी, मौत ऊपर वाले के हाथ में लिखी थी, लेकिन जो आयुषी शर्मा ने इस सदी में करा है, वो थूकते हैं हम इस आयुषी शर्मा के मुंह पर कलंकित कर देने वाला वाकया, क्योंकि जो आयुषी शर्मा अपनी माँ की जान ले सकती है चंद पैसों के लिए, नौकरी के लिए, संपत्ति के लिए, सोचिए ऐसी संतान क्या से क्या नहीं कर सकती है। ऐसी संतान क्या रिश्ते निभाने योग्य है? क्या आयुषी शर्मा ने ये घृणित कार्य कर माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते को बदनाम नहीं करा? क्या माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते को तार तार नहीं करा? क्या माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित नहीं किया? आप बताइए, क्या आयुषी शर्मा के लिए सजा होनी चाहिए? क्या आयुषी शर्मा को सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि आयुषी शर्मा ने एक मर्डर ही नहीं किया, उसने विश्वास तोड़ा है, विश्वासघात करा है, उसने माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते पर दाग लगाया है और इतिहास के काले कारनामे में एक कुकर्मी और एक बहुत ही बेहुदा लड़की के रूप में अपना नाम अंकित कर दी है, क्योंकि उसने अपनी माँ की हत्या करवाई, और वो माँ जिसने उसको 9 महीने कोख में पाला। तमाम उन माँओं से मैं निवेदन करूँगा कि इस लड़की से आप क्या उम्मीद करते हैं, इसको क्या सजा होनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करूँगा, हे भगवान, ऐसी संतान किसी के घर में न उपजे जो इस तरह की मानसिकता वाली होती है, जो अपने सगे संबंधियों से मिलकर अपनी माँ की हत्या करवा सकती है। वो भविष्य में क्या नहीं कर सकती।